प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक अच्छा मौका हमें इस वीडियो क्लास के माध्यम से दिया है कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सके और विशेषकर इन समय में पासवान के विषय में हम सीख रहे हैं। और आज हम आगे के सेक्शन में जाएंगे और हम सभी अपने वर्कबुक की पुस्तक निकाल सकते हैं और उसमें पेज नंबर 42 देख सकते हैं और उसमें हम देख सकते हैं पॉइंट 5, पास्टर एक अगवा के रूप में, बहुदाही के रूप में, यानी प्रिया अगवाही के रूप में। संभवतः पास्टर के कार्य क्षेत्र का सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला या गलत प्रयोग में आने वाला कार्य आत्मिक अगवा के रूप में है और इसीलिए पास्टर के बारे में समझने की जरूरत है कि पासवान का अगुवाई वो किस प्रकार का है। पास्टर प्रिया एक आत्मिक अगवा है। इस बात को 3 शीर्षकों में देखा जा सकता है: बाइबल आधारित अगवा का चित्र, बाइबल आधारित अगवा के लिए सावधानी, बाइबल आधारित नेतृत्व के सिद्धांत। आइए हम देखें इसमें और हम इसमें देखते हैं आगे बाइबल आधारित अगवा का चित्र। उसके विषय में हम देखें, बाइबल इस बात में बिल्कुल स्पष्ट है कि कलीसिया में अगुवों की आवश्यकता है। कई ऐसे अनुच्छेद इस विचार की ओर इशारा करते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास परमेश्वर के लोगों के ऊपर आत्मिक अधिकार प्रदान किया गया है। इन अनुच्छेदों में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, जो अगुवाई के लिए जिन बातों का और जिन नामों को दिया गया है उनको हम देखें: चरवाहा, अगुवा, शासन, प्रबंध, सेवकाई, निर्देशित। ये सब अगुवों या शासकों के कार्यों का उल्लेख करते हैं और चरवाहा शब्द का विचार इस बात पर बहुत अधिक बल देता है कि पास्टर एक अगुवा है। कई बार ऐसा लगता है कि क्या पास्टर ही अगुवा है, और हम बाइबल को जब देखते हैं तो यकीनन हमें मालूम चलता है कि पासवान जो है अगुवाई करता है और पासवान का कार्य अगुवाई करना भी है। इसके लिए बहुत सारे वचन दिए गए हैं बाइबल में। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 4 से 5 तक में आप इसे पढ़ लीजिएगा। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 17 वचन, तीतुस 1 अध्याय 5 वचन, 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 12 वचन, इब्रानियों 13 अध्याय 7 से 17 वचन। निश्चय ही पुराने नियम में ऐसे उदाहरण भरे हैं जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अगुवे नियुक्त किए, जिसमें उसने अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान किए। व्यवस्था विवरण 29 का 10, यहोशू 1 का 6, 1 शमूएल 12 का 2 में हम इन वचनों को पाते हैं। आगे हम देखते हैं कौन सी सामान्य बातें बाइबल के हर एक अगुवे में पाई जाती है। बाइबल आधारित अगुवे का चित्र क्या है, इसके विषय में और भी हम वचनों से स्पष्ट तौर से हम समझ पाएंगे। आगे हम देखते हैं बाइबल आधारित एक अगुवा। हम इसे देख सकते हैं। परमेश्वर द्वारा एक अलग किया हुआ वचन द्वारा परमेश्वर उसे निर्देश देता है। आप इसे जो है आप पढ़ सकते हैं। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 12 वचन, तीतुस 1 का 5 में। दूसरा हम लोग देखते हैं परमेश्वर के आत्मिक गुणों के आधार पर चुना गया है, ना कि संसार के। तो चुना गया है। निर्गमन 18 अध्याय 21 वचन आप पढ़ लीजिएगा। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 7 तक आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिकार और जवाबदेही के लिए परमेश्वर को समर्पित। मत्ती 28:18 से 20, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 10 वचन,
इब्रानियों 13 उसका 17 में, रोमियो 14 अध्याय 4 और 9 से लेकर 12 तक परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर के अनुसार उसी के उद्देश्य को पूरा करने हेतु परमेश्वर का एक सेवक है। मरकुस 10 अध्याय 35 से 45 में, 2 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 5, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 36 वचन विश्वासियों के लिए आदर्श स्थापित करता है। इब्रानियों 13 का 7, पहला कुरिन्थियों 11 का 1, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 12 वचन। अब हम आगे देखते हैं पेज नंबर 43 में, बाइबल आधारित अगुआ के लिए सावधानियां। बाइबल आधारित एक अगुवे को जो उसके अधीन है उन पर कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अगुवों को इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर उनको जिम्मेदारियां मिली हैं तो उनके साथ हमेशा एक इस प्रकार का रिश्ता वो बनाएं जिसके कारण वो हमेशा लोग उनके साथ में रह सके। और मैं हमेशा अपने लोगों को बताता हूं जब वो लोगों की जिम्मेदारियों को उठाते कि उनके साथ में इस तरह का एक रिश्ता होना चाहिए जो हमेशा चल सके। ऐसा नहीं कि हो सकता है कि कुछ साल के लिए, 3 सालों के लिए आपके पास जिम्मेदारी दी गई और आपने बड़े कठोरता के साथ उनसे व्यवहार किया, लेकिन 3 साल के बाद वो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे जब आप पोजीशन में नहीं होंगे। तो हमारे रिश्ता इस प्रकार होना चाहिए, हमारी अगुवाई इस प्रकार होनी चाहिए कि वो आगे तक जो है वो हमारे साथ साथ में और हम उनके साथ में चल सके। इसीलिए जो है अधीनता नहीं, कठोरता का व्यवहार नहीं, वरन बड़े ही प्रेम के साथ में लोगों की अगुवाई करने की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं, एक बाइबल आधारित अगुवा को तानाशाह के रूप में नहीं परंतु नम्र और एक सेवक की आत्मा रखना चाहिए। अपने अधिकार को कठोरता के साथ अभ्यास नहीं करना चाहिए कि लोग निराश हो जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 10। एक बाइबल आधारित अगुवा अपने अधिकार का प्रयोग विकास और उन्नति के लिए करेगा। अब देखिए, जो अगुवा है, जो बाइबल आधारित अगुवा है, वो जो अधिकार उसे दिया गया है उसका उद्देश्य क्या है? तो वो विकास, वो जो है औरों के विकास और उन्नति के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए करेगा। वह लोगों को अपने पीछे चलाने का अभ्यास ना करे परंतु यीशु के पीछे चलाए। देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला कुरिन्थियों 1 का 11 से 17 में आप इन वचनों को पढ़ें। एक बाइबल आधारित अगुवा को चाहिए कि प्रभु का प्रचार करे, उसी को बढ़ावा दे, ना कि स्वयं अपने को और अपनी सेवकाई को। वह अपनी पदवी और कार्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से घमंडी ना हो। ऐसा नहीं कि मुझे जिम्मेदारी मिल गई है, पदवी मिल गई है और घमंड के साथ, अहंकार के साथ, तो ये सही बात नहीं है। पहला कुरिन्थियों 3 का 9 में और दूसरा कुरिन्थियों 12 1 से 10, गलातियों 6 उसका 13 से लेकर 14 तक आप इसको पढ़ सकते हैं। घमंड से भरा हुआ एक बाइबल आधारित अगुवा परमेश्वर के लिए व्यर्थ व्यक्ति है। देखिए, कोई उसकी मान्यता बाइबल देती ही नहीं है ऐसे लोगों को। परमेश्वर के लोगों को सत्य और वचन के सिद्धांतों से दूर ना ले जाने वाला हो। यिर्मयाह 23 का 13 से 14, यशायाह 3 का 12, याकूब 3 का 1, मत्ती 23 का 14। एक बाइबल आधारित अगुवा जो परमेश्वर के लोगों को भरमाता है वह परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी है। अब याद रखना है कि हमें इसीलिए बड़ी सावधानी पूर्वक हमें लोगों की अगुवाई करनी चाहिए। वह जो अधर्मी परामर्श ना सुनता हो। भजन संहिता 1 का 1-2, पहला राजा 12 का 1-15, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5, पहला कुरिन्थियों 15 का 31 से 33। एक बाइबल आधारित अगुवे को धर्मी लोगों के साथ ही रहना चाहिए जिनमें धर्मी ज्ञान पाया जाता है। देखिए, आप स्पष्ट जब इन पॉइंटों को आप सुन रहे हैं तो आप अच्छी रीति से इन बातों को समझ पाएंगे कि अगुवा जो है किस प्रकार से इस कार्य को कर रहा है और उसे किस प्रकार से बाइबल आधारित करना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि एक बाइबल आधारित अगुवे को धर्मी लोगों के साथ ही रहना चाहिए जिनमें धर्मी ज्ञान पाया जाता है। परमेश्वर के सत्य या उसके सिद्धांतों के साथ समझौता ना करे।
यानी कि जो जैसा है वचन कहता है उसी प्रकार उसे अगुवाई करना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 4:1-2 में एक बाइबल आधारित अगुवे को चाहिए कि लोगों को प्रसन्न करने या अपनी पदवी को बनाए रखने के लिए सत्य के साथ कभी समझौता ना करे। चाहे पदवी जाए तो जाए, लेकिन किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए परमेश्वर के वचन से। अपनी सफलता की तुलना दूसरों से कभी ना करे। पहला कुरिन्थियों 3:8, रोमियो 14:4, 9:12। एक बाइबल आधारित अगुवा अपने आप को प्रभु यीशु के मापदंड से तौलता है, ना कि दूसरे से। इसीलिए हमें इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए, नहीं मैंने बड़ा बेहतर करा है, उसने तो कुछ नहीं करा। इस प्रकार की अगुवाई ये अच्छी नहीं है। एक सांसारिक अगुवा लोगों को अपनी सेवा करने और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अगुवा करता है। एक धर्मी अगुवा अन्य लोगों को सेवा करने हेतु तथा परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अगुवाई करता है। मरकुस 10:42-45 में आप इसे पढ़ लीजिएगा। बाइबल आधारित अगुवा के अतिरिक्त कर्तव्य। एक बाइबल आधारित अगुवा सावधानी पूर्वक किसी भी अच्छे अगुवे के समान सामान्य उत्तरदायित्व का अभ्यास करे। तो यह बहुत जरूरी है कि अगर अगुवा है तो सबसे पहले तो उन्हें जो है अपने जीवन में बाइबल आधारित अगुवा उसके प्रति किस प्रकार से उनकी तैयारियां होनी चाहिए उस पर उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बाइबल आधारित अगुवा सावधानी पूर्वक किसी भी अच्छे अगुवे के समान सामान्य उत्तरदायित्व का अभ्यास करे। रोमियो 12:8 आप इसे पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखिए कई पॉइंट्स दिए गए हैं। रोमियो 12:8 शासन करने में, निर्देश देने में, प्रबंध करने में, सेवा करने में, देखभाल करने में, इन बातों को जो है हमें सावधानी पूर्वक हमें अभ्यास करना चाहिए। परमेश्वर ने कलीसिया के अगुवों को अन्य और भी उत्तरदायित्व दिए हैं कि वे लोगों को वचन सिखा सके। पहला तीमुथियुस 3:2, दूसरा तीमुथियुस 4:2, ताकि उन्हें मसीह सत्य में शिक्षा दे सके। दूसरा तीमुथियुस 3:15-17, मसीह चरित्र में उन्हें बढ़ा सके। कुलिसियों 1:28-29, रोमियो 14:19, मसीह सेविकाई होती उन्हें तैयार करे और प्रशिक्षण दे सके। इफिसियों 4:11-12, रोमियो 1:11-12, कलीसिया का अगुवा जो अपने आप को लोगों पर शासक प्रबंध के रूप में अधिक नहीं देखता परंतु लोगों का एक सेवक तैयार करने के रूप में देखता है, वह अपने आप को परमेश्वर के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु अनेक समस्याओं से सुरक्षित रखेगा। तो हमें इन बातों का खासा ध्यान रखते हुए जो है लोगों को अगुवाई देना चाहिए। अब आपके लिए गृह कार्य दिया गया है। किन विभिन्न तरीकों से संसारिक अगुवा, संसार के दृष्टिकोण से अगुवा परमेश्वर के दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न होता है, क्या यह महत्वपूर्ण है? अब आपको संसारिक अगुवा और परमेश्वर के जो अगुवा हैं उन दोनों के विषय में एक सूची बना लेनी है और उसके बारे में एक पेज में लिखना है कि क्या क्या महत्वपूर्ण है और उसके बारे में आपके विचार क्या हैं। और लिखते हुए आप इसे बेहतर ढंग से और भी समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में बाइबल आधारित नेतृत्व के सिद्धांत। सेवा के द्वारा अगुवाई करना चाहिए, ना कि शासन करने के द्वारा। देखिए हमें इस बात को अगुवाई करने में खासा ध्यान रखना चाहिए कि हम सेवक हैं और जो हमें मिला है वो प्रभु के अनुग्रह से मिला है, हमारी काबिलियत के ऊपर नहीं, वरन परमेश्वर की दया। तो सोचिए जब हमें दया मिली है तो किस प्रकार से हमें लोगों की अगुवाई करनी चाहिए। इसीलिए हम यहां पर पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे बाइबल आधारित नेतृत्व के सिद्धांत। बाइबल आधारित नेतृत्व के कुछ मूल सिद्धांत क्या हैं, अब इसके बारे में हम देखेंगे। बाइबल आधारित अगुवों को इस प्रकार होना चाहिए। अब उन कुछ पॉइंट्स को हम यहां देखेंगे। परमेश्वर की आज्ञा मानना और सेवा करना चाहिए, मनुष्य की नहीं
चाहे परिणाम जो भी हो। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 27 से 33 तक में हम इन बातों को देखते हैं। बाइबल आधारित अगुवे का प्रथम उत्तरदायित्व परमेश्वर के प्रति है। लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या परमेश्वर को अच्छा लग रहा है? इसलिए कलीसिया में कई बार हमारे अगुवे और पासवान जो वर्शिप करते, मैं कई बार लोगों को बताता हूं, हो सकता है कि लोगों को ये चीजें अच्छी लग रही हों, लेकिन क्या हम परमेश्वर को भाने वाली आराधना कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को भाने वाली सेवा कर रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, परमेश्वर की स्वीकृति को खोजें। तो परमेश्वर इस बात को चाहते हैं या नहीं, इस बात को हमें खासा ध्यान रखना है, ना कि मनुष्य की, कि ऐसा मनुष्य को जो पसंद आ रहा है वो कर रहे हैं। लूका 16 अध्याय 15 वचन, गलातियों 1 का 10 से 11 वचन, यद्यपि हम सब कुछ अच्छा भी करें तो भी सभी मनुष्य उसकी स्वीकृति नहीं देंगे और ना ही प्रसन्न होंगे। क्यों ना परमेश्वर की स्वीकृति के लिए कार्य करें जो ना सनातन काल के लिए बहुमूल्य है। देखिए साफ स्पष्ट है, मनुष्य के लिए कर भी लेंगे तो क्या होगा, है ना। इसीलिए यह साफ लिखा हुआ है, यद्यपि हम सब कुछ अच्छा भी करें तो भी सभी मनुष्य उसकी स्वीकृति तो नहीं देंगे और ना ही प्रसन्न होंगे। क्यों ना परमेश्वर की स्वीकृति के लिए कार्य करे जो सनातन काल के लिए बहुमूल्य है। आगे के पॉइंट में हम देखते हैं, लोगों के द्वारा आदर सम्मान निम्नलिखित के द्वारा अर्जित करें। अब देखिए किन किन बातों से लोगों के द्वारा अगर आपको आदर सम्मान नहीं मिल, उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि हमें दिखावटीपना करने की जरूरत है। हमें रियल परमेश्वर के वचन आधारित जो है सेवकाई करने की जरूरत है। सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और सच्चाई के साथ सेवा करने के द्वारा जो है लोग आपको पसंद करें, आदर करें, सम्मान करें। पहला दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 12 वचन, विश्वास, योग्यता, प्रेम और दयालु हृदय के साथ सेवा करने के द्वारा। दूसरा कुरिन्थियों 6 वचन, कठिन परिश्रम करने के द्वारा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 12 से 14 तक, एक धर्मी जीवन, आदर्श जीवन व्यतीत करने के द्वारा। पहला तीमुथियुस 4 का 12, परिपक्वता में बढ़ने के द्वारा। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 15 वचन, दूसरों को उन्नति दिलाने और उत्साहित करने के द्वारा। रोमियो 1 अध्याय 11 से 12, दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करने के द्वारा। फिलिपियों 2 अध्याय 3 से 4, दूसरों की सुनने और परामर्श प्राप्त करने के द्वारा। नीति वचन 19 का 20, दूसरों के साथ आदर और सद्भावना का व्यवहार करने के द्वारा। लूका 6 अध्याय 31 वचन। और ये सारे पॉइंट्स जब हम देख रहे हैं तो हमें याद रखना है कि इनके द्वारा जो कुछ हम कर रहे हैं, और ये सारे पॉइंट्स जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि लोगों के लिए, और जब आप लोगों के साथ इस प्रकार की सेवकाई दे रहे हैं, अगुवाई दे रहे हैं, तो और उसके द्वारा आपको आदर सम्मान मिल रहा है। शिक्षा देने, प्रचार करने और अच्छी प्रकार से शासन करने के द्वारा। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 17 वचन, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 14 वचन, सेवकाई में पूर्ण रूप और योग्य रूप से प्रमाणित होने से उचित आदर और सम्मान प्राप्त होगा। अब देखिए साफ लिखा है। कई बार हम अपने आप को जो है वचन आधारित नहीं बनाते और सेवा करने का प्रयत्न करते हैं, और जिसका परिणाम बड़ा गंभीर और भयानक आता है। और अगर हम इन वचनों के आधारित हम लोगों में सेवकाई दे रहे, यकीनन सेवकाई में पूर्ण रूप और योग्य रूप से प्रमाणित होने से उचित आदर और सम्मान आपको प्राप्त होगा। आगे हम देखते हैं, आगे हम 6 पॉइंट में देखते हैं, बाइबल आधारित नेतृत्व का अभ्यास। पास्टर द्वारा बाइबल आधारित नेतृत्व का अभ्यास करने संबंधी 3 बातों पर संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। पास्टर घर में एक अगुवा के रूप में, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। पास्टर मंडली में अगुवा के रूप में, आराधना में, सामान्य आराधना सभाओं में, बपतिस्मा में, प्रभु भोज के समय में, विशेष आराधना सभाओं में। तीसरा, मंडली के सदस्यों पर और उनके मध्य में, मंडली के अगुवों पर तथा उनके मध्य में, अन्य पास्टरों पर, प्राचीनों तथा डीकनों के मध्य में, अपनी संस्था के अधिकारियों के मध्य में। पास्टर समुदाय में एक अगुवा के रूप में। बाइबल आधारित अगुवा होने के कारण पास्टर को हर बातों का अभ्यास अपनी प्रतिदिन के जीवन में करना है तथा
बाइबल आधारित नेतृत्व के सिद्धांतों को, जिनका वर्णन हम पहले कर चुके हैं, उनका भी अभ्यास करना है। देखिए, इसीलिए पासवान को केवल ऐसा नहीं है सेवा में ही अगुवाई करने के लिए अभ्यास करना चाहिए या अपने आप को तैयार करना चाहिए, वरन उन्हें जो है वो अपने घर में और मंडली में, कलीसिया में और मंडली के सदस्यों के साथ और उनके बीच में भी, ये हर जगहों पर जो है उन्हें अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए हम यहां पर देख रहे हैं कि स्मरण करें, जितना अधिक पास्टर अपनी मंडली का नेतृत्व करेगा, उससे अधिक मंडली आगे नहीं बढ़ सकती। तो अब सोचिए, जितना पास्टर अगुवाई करेंगे उतना बढ़ेगा, और नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ पाएगा। पहला कुरिन्थियों 11:1, इब्रानियों 13:7। यहां प्रभाव के मुख्य पहलुओं पर बल दिया जाएगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पास्टर कार्यरत होता है। पास्टर परिवार में, यानी कि परिवार या घर में अगुवा के रूप में, पास्टर का उत्तरदायित्व अपने स्वयं के परिवार में आत्मिक अगुवा के रूप में होता है, जिसके लिए उच्च कोटि की बुलाहट, महान सुअवसर और उत्तरदायित्व प्राप्त होता है। इस कार्य को एक शुद्ध आदर्श के रूप में एक प्रेमी अगुवा और एक बलिदान देने वाला सेवक के रूप में पूरा करें। स्मरण करें कि पास्टर को अपने परिवार में आत्मिक अगुवा होने के लिए परिवार के लोगों के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। अपनी पत्नी के साथ, अब बाहर आप अच्छे हैं लेकिन अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ आपका आचरण सही नहीं, तो वहां पर भी आपको अगुवाई का अभ्यास करने की आवश्यकता है। पास्टर को अपनी पत्नी के लिए आत्मिक अगुवा बनना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला हम देखते हैं अपनी पत्नी को परमेश्वर से संबंधित शिक्षा देने के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 14:33-35। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने और सुरक्षा स्थिरता का वातावरण बनाने के द्वारा। पहला तीमुथियुस 5:4-8। अपने घर को अच्छी प्रकार चलाने के द्वारा। पहला तीमुथियुस 3:4-5। और यहां पर इस प्रकार से आपको आगे और भी कई ऐसे पद और वचन मिलेंगे। जब आप अगले क्लास को करेंगे तो आपको अच्छी रीति से ये सारे वचन और पद आपको मिलेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपकी जो अगुवाई है वो केवल कलीसिया में नहीं, लोगों के बीच में नहीं, वरन घर के अंदर भी आपकी जो अगुवाई सही रूप में होनी चाहिए। और इसके लिए आपको और हमें जो है अभ्यास करने की जरूरत है कि आप किस प्रकार से जो है अपने घर के अंदर इन कार्यों को कर रहे हैं। फिर आगे भी हम देख सकते हैं कुछ बातों को। अपनी पत्नी के साथ आदर सम्मान देते हुए सेविकाई में जीवन का अपने अंग के रूप में, और ये आदर सम्मान भी उनको जो है देने की आवश्यकता है। आगे इस वचन को हम देख लेते हैं। पहला पत्रस 3:7 में आप इसे पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों 9:3-6 तक में पढ़ लीजिएगा। मलाकी 2:14 में भी अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना करने तथा परिवार के निर्णयों में उससे सलाह लेने के द्वारा। रोमियो 16:3-5। प्रेरितों के काम 18:36। सेवा करते हुए और जिस प्रकार यीशु मसीह ने मंडली का प्रेम किया, अपनी पत्नी से प्रेम करे। इफिसियों 5:25-33। नीति वचन 18-22। दूसरों के समक्ष अपनी पत्नी की प्रशंसा करने के द्वारा। नीति वचन 31-28। परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार को बुद्धिमानी, प्रेम और सूझबूझ के साथ पूरा करने के द्वारा, ताकि उन्नति हो सके। दूसरा कुरिन्थियों 10:8। सोचिए कि हम सेवकाई करते, बहुत सारी चीजें कर रहे, लेकिन घर में ही सब कुछ ठीक नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए हमें अपनी पत्नी के साथ एक बेहतर रिश्ते और बेहतर तालमेल और प्रभु के सेवा में जो है अगुवाई करने की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं विश्वास योग्य रहने और अपने वैवाहिक कर्तव्य को पूरा करने के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 7:1-6। नीति वचन 5:18-19। इब्रानियों 13:4। प्रेम के साथ अपनी पत्नी की अगुवाई करें कि वह एक समर्पित समर्थक बने। कुलुस्सियों 3:18-19। इफिसियों 5:21। एक पास्टर पति जो अपनी पत्नी की अगुवाई करता और प्रेम करता है, वो परमेश्वर और अपनी पत्नी की दृष्टि में आदर पाएगा। देखिए, ऐसा अगर हम जो है इस प्रकार से
पत्नी का आदर नहीं कर रहे, सम्मान नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सो इससे कुछ लाभ नहीं, आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। तो आपको इन बातों का खासा ध्यान देना पड़ेगा। सो आइए एक बार फिर से हमने जो कुछ आज के वीडियो क्लास में अध्ययन किया है उसको हम फिर से एक बार हम समझे। और आज जो हमने सीखा कि पास्टर एक अगवा के रूप में, अगवाही के रूप में, जो पासवान है उसका कार्य अगवाई करना भी है और इसमें कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। और हमने देखा है बाइबल आधारित अगवे का चित्र, जिसके बारे में हमने कई बातों को सीखा है कि बाइबल जो है कलीसिया में अगवों की आवश्यकता को प्रकट करती है और अगवों के बारे में चरवाहा, अगवा, शासन, प्रबंध, सेवकाई, निर्देशित, इन बातों को जो है उन्हें अगवों के बारे में, इन नामों को जो है प्रकट करती है बाइबल। और भी कई बातों को हमने देखा है, उनके जो चित्र बाइबल आधारित, उनको हमने देखा। फिर बाइबल आधारित एक अगवा किस प्रकार का होगा, जैसे कि हमने देखा है कि अलग किया हुआ है, आत्मिक गुणों के आधार पर चुना गया है, लोगों के प्रति जिम्मेदारी और समर्पित है। और फिर उसके बाद में हमने देखा है कि वो परमेश्वर के अनुसार उसी के उद्देश्य को पूरा करने हेतु परमेश्वर का एक सेवक है। फिर विश्वासियों के लिए एक आदर्श स्थापित करता है। हमने देखा बाइबल आधारित अगवा के लिए सावधानियां, किन किन बातों पर उन्हें ध्यान देना चाहिए, जैसे कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तानाशाह नहीं होना चाहिए, और जो है अधिकार का प्रयोग विकास और उन्नति के लिए करना चाहिए, और वो प्रभु के प्रचार को और उसको बढ़ावा देना चाहिए। और ये तमाम बातों को जो है हमने सीखा है। फिर उसके बाद हमने देखा बाइबल आधारित अगवा के अतिरिक्त कर्तव्य के बारे में। हमने देखा कि जो है बाइबल आधारित अगवे को सावधानी पूर्वक किसी भी अच्छे अगवे के समान सामान्य का अभ्यास करना चाहिए और वो लोगों को वचन सुना सके, उसके विषय में हमने सीखा है। उसके बाद हमने सीखा है बाइबल आधारित नेतृत्व के सिद्धांत, कि वो कौन कौन से सिद्धांत है बाइबल के अनुसार। तो हमने देखा है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना और सेवा करना, परमेश्वर की स्वीकृति को खोजना, लोगों के द्वारा आदर और सम्मान निम्नलिखित कार्यों के द्वारा अर्जित करना। और उनमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स को हमने देखे और जो है उन चीजों के द्वारा हमें लोगों से आदर और सम्मान पाना चाहिए जो बाइबल के अनुसार है। फिर हमने इसमें देखा है विश्वासी लोगों को उत्तरदायित्व का भार सौंपे, कि अगर आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं तो भला परमेश्वर का राज्य का कार्य को कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए जिम्मेदारियों को लोगों को सौंपने के विषय में हमने देखा। फिर लोगों को प्रशिक्षण देने वाला और योग्य बनाने वाले के रूप में अपने आप को देखें कि आप जो है कौन है, आपको क्या करने की आवश्यकता है। फिर हमने देखा एक झुंड का अगवा और सहकर्मी के रूप में काम करें, हम लोगों के बीच में जो काम करें। तो इस विषय को हमने देखा है। फिर हमने देखा है परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार को न्याय के साथ पूरा करें, लोगों को निर्णय लेने में सम्मिलित करें और सूचना दें, विश्वासी लोगों से सलाह तथा विचार विमर्श करें, तथ्य के आधार पर और परमेश्वर के ज्ञान के आधार पर बुद्धिमान और निश्चय के साथ कार्य करें, परमेश्वर की सामर्थ्य में अगुवाई करें, ना कि अपनी सामर्थ्य में। परमेश्वर का वचन उसका मापदंड और अगवा होवे। एक सेवक दीनताई की आत्मा से सेवा करे। फिर उसके बाद हमने देखा एक सेवक में सीखने वाली आत्मा, ये बड़ा आप फिर से एक बार इसे अंडरलाइन करके याद रखें। कई बार हम सेवकाई करते रहते और उसके बाद में हम सीखना पसंद नहीं करते, हम अक्सर जो है सिखाने की चेष्टा ज्यादा करते। तो एक अगुवे को ये इस बात का भी खासा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है लोगों को सिखाएं, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को भी सिखाते रहे। तो एक सेवक में सीखने वाली आत्मा हो और परमेश्वर को आदर और महिमा देने वाला सेवक हो। ये नहीं कि अपने लिए ही, अपनी बड़ाई के लिए, अपने आदर महिमा के लिए, ऐसा नहीं। तो परमेश्वर को आदर और महिमा देने वाला सेवक हो। और इसीलिए हमने देखा कि एक बाइबल आधारित अगुवा दूसरों की सेवा करते हुए अगुवाई करता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, ना कि उनके ऊपर संसार के अनुसार स्वामित्व जमाने के द्वारा। यानी कि अधिकार जैसे संसार में लोग लीडरशिप करते हैं और संसार तरीके से कार्यों को करते, वैसे नहीं, लेकिन जो है इस प्रकार से वो कार्य करता है कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। और इसीलिए आपको जो गृह कार्य भी दिया गया
कि अधिकांश अगुवे किस प्रकार लोगों को अपना अनुकरण कराते हैं, यह बाइबल आधारित है? तो हमें देखना चाहिए। हमें, अगर हम खुद भी अगुवे हैं तो हमें जो है लिखना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बाइबल के से अलग हटकर जो है हम अगुवाई कर रहे हैं। तो हमें इन चीजों पर खासा ध्यान देना चाहिए और ऐसा करने के द्वारा हम एक उत्तम अगुवे के रूप में लोगों के समक्ष परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं कि आप आने वाले समय में परमेश्वर की सेविकाई में एक अच्छे अगुवे के रूप में उभरेंगे और आपके द्वारा बहुत सारे लोग जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य को बढ़ाते चले जाएंगे और बहुत सारे अगुवे तैयार होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।